पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं। पहले सोमवार पर भारी संख्या में शहर के सभी मंदिरों पर जल अभिषेक किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा कोर और जिला प्रशासन ने मिलकर शहर के सभी मंदिरों और थाना क्षेत्रों में स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई है, जिससे शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराया जा सके। नागरिक सुरक्षा कोर के कार्यालय पर अपर जिला अधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न कराई गई, जहां पर सभी स्वयंसेवकों को थाना क्षेत्रों के साथ साथ मंदिरों के आसपास ड्यूटी लगाने का काम किया गया। चीफ वार्डन नजमुल इस्लाम एडवोकेट का ये कहना है कि सभी लोग मिलजुल कर हर पर्व को मनाएं, जिसको लेकर नागरिक सुरक्षा कोर प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। मुरादाबाद के सभी थाना क्षेत्रों में और मंदिरों के आसपास नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवक अपनी सेवाएं देते हुए दिखाई देंगे, जिसके लिए प्रशासन द्वारा सभी स्वयंसेवकों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। शनिवार को मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित नागरिक सुरक्षा कोर के कार्यालय पर अपर जिला अधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी थाना क्षेत्रों से स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया गया था, जहाँ पर सभी से ये राय ली गई कि उनके क्षेत्र में शिव भक्त कहाँ भारी संख्या में आते हैं और कहां पर ज्यादा जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। ऐसे में सभी स्वयंसेवकों ने अपने मंदिर के आसपास की जा रही पिछले वर्षों की व्यवस्थाओं को बताने का काम किया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा का ये कहना था कि सभी थाना क्षेत्रों में स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाते हैं। मंदिर के आसपास भी सभी स्वयंसेवक अपनी सेवाएं देते हुए दिखाई देंगे। उद्देश्य यही है कि भक्तों को कोई परेशानी न हो और शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार संपन्न कराएं। सावन का पहला सोमवार आने वाला है, ऐसे में सभी व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त की जाएं, जिससे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी उत्पन्न न हो। एक्चुअली दो बड़े त्यौहार आने वाले हैं, एक तो मुहर्रम का भी है और वो 8 या 9 को वो पड़ेगा, और लगातार 4 सोमवार हमारे सावन के पड़ने वाले हैं, जिसमें चौथा सोमवार हमारा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, काफ़ी भारी भीड़ होती है। एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड में कम होती है, लेकिन थर्ड फोर्थ ज़्यादा बड़ा होता है। उसको लेकर के सिविल डिफेंस के साथ मेरी बैठक थी, उनके रूट को निश्चित करना था और कहाँ हम कैसे कैसे ड्यूटी लगा सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में करने के लिए, उसी विषय पे विचार विमर्श हम लोग कर रहे थे। कितने वार्डों की ड्यूटी लगाने वाले हैं और सभी थाना क्षेत्रों में लगेंगे? हम सभी वार्डों की ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि सभी उसके लिए इम्पोर्टेंट है और अलग अलग जगहों पे लगाएंगे। जैसे अगर किसी का घर काट रोड पे है या सिविल लाइंस एरिया में है, उसको भी हम लेकर के जा रहे हैं, कटघर में या मझौला थाने के आसपास लेके जा रहे हैं। सभी की हम ड्यूटी लगा रहे हैं। पहला सोमवार आने वाला है, तो क्या अपील करेंगे सभी से? मैं 2 तरह की अपील करना चाहूँगा। एक तो शांति से अपने त्यौहार को ख़त्म करें, दूसरी बात लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में न लें, इससे ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आपके लिए। और त्यौहार तभी होता है, उत्सव तभी होता है जब हम खुश होकर के रहें, तो खुश रहने का प्रयास करें। नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन नजमुल इस्लाम एडवोकेट का कहना है कि सभी स्वयंसेवकों का सहयोग हमें मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। प्रयास यही है कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी व्यवस्थाएं और बेहतर की जाएं, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नागरिक सुरक्षा कोर के सहयोग से मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी शिव भक्त को कोई परेशानी हो तो उसे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा सके। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवकों की जो समस्याएं हैं, उनका भी समाधान करने के लिए प्रशासन स्तर से काम हो रहे हैं। देखिए, जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मेरी डीएम साहब से एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने उसमें सिविल डिफेंस के वार्डन्स का क्या व्यवस्था रहेगी, कांवड़ यात्रा और 2 त्यौहार हैं, मुहर्रम और कांवड़ यात्रा, तो उसी के सिलसिले में एडीएम साहब ने अभी एक मीटिंग ली और उसमें हमारे सभी जो हमने वार्डन्स बुलाए थे सभी लोग उपस्थित हुए और उनको दिशा निर्देश दिए कि किस किस की ड्यूटी कहाँ पर लगेगी और किस तरह से व्यवस्था रहेगी। उसी के क्रम में ही सब लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी और हमें 2 कैंप हम लोगों को लगाने हैं। एक कैंप तो हम लगाएंगे जहां पर दसराय चौकी है उसके आसपास, और जो हमारा हर साल जैसे लगता था पूर्व की भांति सर्किट हाउस के बाहर भी हमारा एक कैंप होगा और वहां पर सब ड्यूटी अपर जिलाधिकारी महोदय सोमवार की शाम को 4 बजे सारी ड्यूटी सुनिश्चित कर देंगे कौन किसकी ड्यूटी लगेगी। और हर जत्थे के तौर पर कोई भी हमारा वार्डन ड्यूटी नहीं करेगा, सब पीली जैकेट में होंगे, अपने शूज़ पहनेंगे और किसी भी व्यवस्था के लिए कोई भी अगर बात होती है तो उसको प्रशासन को अवगत कराएंगे और प्रशासन को अवगत कराने के पश्चात ही जो प्रशासन निर्णय लेगा उसी के अनुसार काम करेंगे। कुछ एडीएम साहब ने हमें जगह बताई हैं, कुछ पॉइंट नोट कराए हैं
एक भदौरा है, सूर्यवंशी नगर है, और इस तरह से कोई और दसराय चौकी से अंदर के रास्ता जाता है, उस तरह से वहाँ पर हमारे जो वार्डन्स हैं वो हमारे 4-4, 6-6 घंटे की ड्यूटी देंगे। और कैंप के अंदर जो है वो वार्डन्स हमारे 4-4 घंटे, 6-6 घंटे की ड्यूटी देंगे। वहाँ पर डॉक्टर भी उपलब्ध होगा, और फर्स्ट एड के लिए जो भक्त आते हैं, भोले आते हैं, उनके जैसे पैरों में छाले पड़ जाते हैं, चोट लग जाती है, उसके इंतजाम के लिए सारी व्यवस्था की जाएगी। और दूसरी बात, आज सबसे खुशी की बात यह है, जो नवीनीकरण जनपद स्तर पर लंबित थे उनको मेरी एडीएम साहब से बात हुई थी, वो सोमवार तक सभी के नवीनीकरण हो जाएंगे, और शासन स्तर पे जो लंबित हैं वो भी इस माह के अंदर अंदर वो भी सभी के नवीनीकरण हो जाएंगे।